मैं फराज साहब एक क्विक वो आपसे, क्योंकि आज हम लोग सेना के लोगों को ज्यादा सुन रहे थे। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि एक और एंगल हो गया है जिसपे चर्चा नहीं हो रही है। चाइना पाकिस्तान तो एक पेज पे आ ही गए, और वो पहले भी थे, इसकी आवश्यक। सरप्राइजिंगली जिस तरह से यूएसए ने पाकिस्तान के साथ व्यवहार किया, उनको बहुत किड ग्लव के साथ, बहुत उनको पुचकारना, दुलारना, आसिम मुनीर को उसके जब बाद व्हाइट हाउस में बुला के खाना खिलाना और कहना कि माय बेस्ट फ्रेंड इज पाकिस्तान, ये सब करना, ये भी तो एक चिंता की बात है देश के लिए, और इस पे हमारे यहाँ कोई नहीं बोल रहा है। और अगर हम और आप सवाल पूछ रहे हैं, तो आप तो फराज साहब हैं, आप तो ज्यादा बड़े देशद्रोही, लेकिन मैं भी देशद्रोही। तो ये एक नया जो शुरू हो गया है, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि चिंताजनक है, देश के साथ अब खिलवाड़ हो रहा है। और जैसा कैप्टन घुम्मन ने कहा, भाई मैं आई मस्ट से कि दिस इज द टाइम भी, मैं और आप कम से कम इस पे तो आवाज उठाए ना। मैं इस पे आपकी एक टिप्पणी ले लूं कि ये सबके सामने है कि सेना के हाथ बंधे हुए थे, सेना को अपना काम अपने मन मुताबिक नहीं करने दिया गया जैसे वो करना चाहती थी। और दूसरा, चीन और पाकिस्तान को आपने एक साथ खड़ा कर दिया, और आज यूएसए भी इस समय पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ ज्यादा नजर आ रहा है। फराज साहब। आनंद सर, एज यू करेक्टली पॉइंटेड आउट कि यूएस जो है वो कहीं ना कहीं से पाकिस्तान के साथ खड़ा नजर आ रहा है, लेकिन मुझे उससे ज्यादा जो एक बात ज्यादा खराब लगती है अपने लिए, वो लगती है रशिया की। क्योंकि रशिया तो हमारा ऑल टाइम हितैषी रहा है, ये तो हम लोग ने देखा ही है आनंद सर। और क्रेमलिन के जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन थे डिमित्री पॉस्कोव, उनका ये ऑफिशियल बयान आया था कि रशिया हाईली वैल्यूज इट्स रिलेशंस विद बोथ न्यू दिल्ली एंड इस्लामाबाद। और उसके बाद भी रशिया से ऐसे एक दो स्टेटमेंट्स आते रहे। तो दूसरी बात, जहां तक रही बात यूएस की, तो एक तरफ तो मेरे मित्र डोनाल्ड ट्रंप साहब, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, हाउडी मोदी होता है, उसके बाद में नमस्ते ट्रंप होता है। लेकिन जब हमारे देश के लोगों के हाथों में हथकड़ी और पेड़ियों पैरों में बेड़ियां डाल करके भेजा जाता है, तो हमारे मुंह से चू नहीं निकलती है। और बहुत सारे, वैसे हर देश अपने आप में एक बहुत महान देश होता है, लेकिन एरिया के हिसाब से बहुत सारे इनसिग्निफिकेंट कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने रिफ्यूज कर दिया था कि नहीं, हमारे जो जो हमारे लोग हैं वो इस तरह से यूएस से नहीं आएंगे। तो मुझे तो लगता है कि ये मोदी साहब की जो डिप्लोमेसी है आनंद सर, ये पूरी तरह से फेल हो गई है। चाहे आप यूएस की बात करें, आप छोड़िए यूएस और रशिया तो बहुत दूर की बात है, बांग्लादेश जिसको कि पैदा हमने किया, और मुझे लगता है कि बिजनेस तौर के तरीके से और स्ट्रेटेजिकली बांग्लादेश हमारा एक अच्छा पार्टनर रहा है, उसको हमने खोया। नेपाल नेपाल ने क्या क्या नहीं किया है पिछले 9 सालों में, कि हमारे शहर उसने अपने मैप्स में दिखाए। सीधा चाइना के साथ उनकी दोस्ती चल रही है। भूटान को ले लीजिए, मालदीव्स को ले लीजिए। तो हम, हमारे चारों तरफ जो भी कंट्रीज हैं, या हमसे बहुत दूर यूएसए या रशिया है, टर्की का आप सबने जिक्र किया, टर्की की तो हमने बहुत मदद भी की थी जब उनके यहाँ कुछ अर्थक्वेक वगैरह आया था। तो ये एक तरह से पूरी डिप्लोमेसी फेलियर है। चाहे हम प्रीमियर ऑफ द चाइना को झूला झुलाएं, या हम शॉल लेकर के नवाज शरीफ के यहाँ चले जाएं, या नवाज शरीफ को अपने यहाँ हम शपथ ग्रहण समारोह में बुलाएं, मुझे लगता है कि पूरी तरह से हमारी डिप्लोमेसी जो है वो फेल रही है। एक इंपॉर्टेंट चीज है आनंद सर, क्योंकि मैक्सिमम चीजें यहाँ पर कवर हो गई हैं, लेकिन कैप्टन शिव कुमार जी ने जो बयान दिया है उसकी एक एनालिसिस की जरूरत है आनंद सर। और मैं तो कहूंगा कि उस बयान, खाली उस बयान के ऊपर आप उसकी एक डीप डाइव और एक डीप एनालिसिस करिए। उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने तो यही बोला ना कि इंडियन एयरफोर्स लॉस्ट इट्स एयरक्राफ्ट ड्यू टू कंस्ट्रेंट पॉलिटिकल लीडरशिप। ये उनका स्टेटमेंट है। एक तरफ प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं आनंद सर, कि हमने सेना को खुली छूट दी। तो अगर सेना को खुली छूट उन्होंने दी, तो फिर कैप्टन शिव कुमार ये क्यों बोल रहे हैं? उन्होंने बोला क्योंकि राजनीतिक नेतृत्व के ने ये अंकुश लगाया था कि पाकिस्तान के सैनिक और हवाई ठिकानों पर निशाना नहीं लगाना है। तो इसका मतलब फिर देश की जनता को प्रधानमंत्री जी आपने गुमराह किया। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज छूट गई यहां पर आनंद सर,
हमको ये देखना पड़ेगा कि ठीक है, चाइना पाकिस्तान को 81% उनके डिफेंस हार्डवेयर को सप्लाई कर रहा है या उनको कैसे सपोर्ट कर रहा है, ये उनकी एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है और उनकी डिप्लोमेसी है। लेकिन क्या हमारे एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह जी ने 29 मई को CII एनुअल बिजनेस समिट में जो कहा था, उस पर क्या जो सरकार है हमारी उसने कुछ एनालिसिस किया? क्या कहा था अमरप्रीत सिंह जी ने? मैं आपको दोहरा देता हूं 2 लाइनें। उन्होंने कहा था कि नॉट अ सिंगल प्रोजेक्ट दैट आई कैन थिंक ऑफ हैज बीन कंप्लीटेड इन टाइम। और उन्होंने कहा था कि यह सोचने की बात है कि हम ऐसा वादा क्यों करते हैं जिससे पूरा ना किया जा सके। देन ही सेड कि समय से डिफेंस प्रोजेक्ट पूरा ना होने की वजह से ऑपरेशनल तैयारियों पर असर पड़ता है। और उन्होंने 8 जनवरी 2025 को आगाह भी किया था आनंद सर। लेकिन उसका क्या है? अच्छा, अब बात होती है कि हम अक्सर बोलते हैं कि भाई प्रधानमंत्री जी ने बोला कि ट्रेड और टेरर एक साथ नहीं चल सकते। हम तो चाइना से, मुझे जहां तक याद पड़ता है कि जब से गलवान हुआ था तब से हम बोल रहे हैं कि चाइना जो है वो हमारे साथ कोई बहुत अच्छा सलूक नहीं कर रहा है। मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा बता देता हूं। जो हम इंपोर्ट करते हैं चाइना से फाइनेंशियल ईयर 20 में वो $66.78 बिलियन था। 2024 के जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें बढ़ करके ये $102 बिलियन लगभग हो गया, मतलब 52% की ग्रोथ। और जो हम इंपोर्ट करते, जो इंपोर्ट की फिगर मैंने आपको बताई, और जो हम एक्सपोर्ट करते थे वो 20% से डिप हो गया। तो इसका मतलब हम तो कहीं ना कहीं, चाइना अगर पाकिस्तान को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है तो हम चाइना की इकोनॉमी को मजबूत कर रहे हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज और बता दूं, फिर आप मुझे टाइम ना दीजिएगा आनंद सर, कि 2020-21 में पाकिस्तान के साथ हमारा कुल कारोबार जो था वो 2432 करोड़ रुपए का था। और 2023-24 आते आते ये 9887 करोड़ हो गया, यानी कि लगभग 308 या 307% की बढ़ोतरी। और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ट्रेड और टेरर एक साथ नहीं चल सकता है। नेताजी ने एक बात कही थी, आपको याद होगा आनंद सर, आप तो इतने सीनियर पत्रकार हैं, आई थिंक सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि उन्होंने लोकसभा में कहा था कि चाइना हमारा बड़ा दुश्मन है। वही बात देखिए आज सामने आ रही है जो नेताजी ने कहा था। और आज पाकिस्तान जो खड़ा हुआ है, ये सही बात है कि पाकिस्तान की तो ये हमेशा फिलॉसफी रही है कि वो कहता है, क्योंकि वो हमसे डायरेक्टली तो लड़ नहीं सकता, उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, ये तो उनका इनकी आप समझिए कि स्ट्रेटजी रही है। लेकिन जो नेताजी ने कहा था वो आज सच साबित हो रहा है कि चाइना जो है वो हमको ज्यादा नुकसान कर रहा है, लेकिन हम चाइना के साथ लगातार जो है वो आनंद सर बिजनेस बढ़ाते जा रहे हैं। अब एक चीज और है, बस एक लाइन, कि हमने क्या अमरप्रीत सिंह जी के बारे में बात की। 17 मार्च 2025 की बिजनेस लाइन की खबर के हिसाब से जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस थी वो ऑलरेडी डिससेटिस्फैक्शन एक्सप्रेस कर चुकी थी कि 33.6% ऑफ द कैपिटल बजट ऑफ द सर्विसेज इज नॉट यूटिलाइज्ड टिल थर्ड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025। तो हमारे हाथ में जो है हम उसके लिए भी तो आनंद सर सीरियस नहीं है। जी जी, मैं बस खत्म करने से पहले फराज साहब, थोड़ा एक कंट्रोवर्शियल है लेकिन आपसे पूछ लूं, क्योंकि जो भी पहलगाम में हुआ, जो 26 लोगों की हत्याएं हुई और जिनका धर्म पूछ के हत्याएं हुई, वो जो भी आदमी इसके पीछे था, जिसने भी ये साजिश रची थी, वो क्या अपने उसमें कामयाब हो पाया? क्योंकि उसने धर्म पूछ के कहा था और इसका मतलब है कि देयर वाज उसके दिमाग में कुछ था कि इस तरह से इसको हिंदू मुस्लिम करना है। वो अपने उसमें कामयाब हो पाया क्योंकि कश्मीर के लोगों ने उसका जिस तरह से जवाब दिया है, उसके कंटेक्स्ट में मैं आपसे बस एक बहुत संक्षेप में, जिसने भी ये किया था, जो भी फोर्सेस ये कराई थी, वो अपने साजिश में कामयाब हो पाई क्या, फराज साहब? देखिए आनंद जी, इसका मैं क्रिस्प आंसर दे रहा हूं आपको बिल्कुल, कि मैंने जैसे अभी अपने पिछले स्पेल में बोला था कि पाकिस्तान की स्ट्रेटजी है कि ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। तो उनका जो मोटिव था वो हमारे देश के हिंदू भाइयों ने, मुसलमान भाइयों ने, इस देश की जनता ने उस मोटिव को डिफीट कर दिया, ये साबित करके कि वो जो जघन्य कांड पाकिस्तान ने किया था उसके खिलाफ इस देश के 145 करोड़ लोग एक साथ खड़े रहे। तो एक तरह से उन लोगों का ये षड्यंत्र नाकाम हुआ। और कुछ इक्का दुक्का लोग, 1-2% लोग जो चाहते थे, जो हमारे लोग जो चाहते थे कि देश में किसी तरह का माहौल बिगड़े, उससे ध्रुवीकरण हो और उससे एक खास पार्टी को फायदा हो, उन लोगों के मंसूबों पर भी पानी फिर गया। जी।